हेलो गाइस, आज मैं आपको माय राइड सीरीज का एपिसोड 2 का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज के सेकंड पार्ट को। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है बॉस बाकी स्टूडेंट को इंफॉर्मेशन दे रहा था। इस बार भी टॉय सबसे लेट आता है। बॉस एलवीएच के बारे में बता रहा होता है तो टॉय कहता है मुझे तो इसके बारे में पहले से पता है। तो बॉस कहता है तो उसके बारे में बता। तो टॉय उसके पास जाता है और उसे धीरे से लव कहता है। एक्चुअली टॉय उसे परेशान करने का एक भी मौका जाने नहीं देना चाहता था। तभी वहाँ तवान आता है तो बॉस उसे फाइल चेक करने के लिए देता है। तो टॉय बॉस को फिर से परेशान करने की कोशिश कर रहा होता है। बाद में टॉय बेंच पर बैठा होता है तभी उसका फ्रेंड आता है और उसे पूछता है तुम बॉस के साथ ये सब क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना वो कितना स्ट्रिक्ट है, फिर भी तुम उसे परेशान कर रहे हो। तुम्हें उसे डर नहीं लगता क्या? तो टॉय हंसकर कहता है वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो उसका फ्रेंड कहता है तुम इतने श्योर कैसे हो? तो हमें फ्लैशबैक दिखाते तवान अपना फेस वॉश कर रहा था तभी वह बॉस आता है और उसे कहता है मुझे तुमसे कुछ एडवाइस चाहिए थी। तो तवान कहता है हाँ बताओ तुम्हें क्या जानना है। तो बॉस कहता है मैंने रेसिडेंट फिजिशियन के लिए अप्लाई किया है तो क्या तुम मेरे लिए रिकमेंडेशन लेटर लिख सकते हो क्या? तो तवान कहता है हाँ मैं जरूर कर सकता हूँ, पर प्रोफेसर तुमसे पूछेंगे तुम्हारे जूनियर्स का तुम्हारे बारे में क्या ओपिनियन है। तो तुम इस चीज का ध्यान रखना कि कोई तुमसे नफरत न करे, वो तुम्हारी सारी बातें सुने। तो बॉस कहते ठीक है। उन दोनों की ये सारी बातें टॉय वॉशरूम से सुन रहा था। फ्लैशबैक खत्म होता है तो उसका फ्रेंड कहता है इसलिए तुम उसे अब डर नहीं रहे हो? तो टॉय कहता है हाँ अब मैं उसे बहुत ज्यादा परेशान करने वाला हूँ और स्माइल करता है। नादिया तवन और बाकी दो डॉक्टर्स को डिपार्टमेंट फंक्शन के दिन क्या क्या करना चाहिए ये सब बता रहे होते हैं। वो कहते हैं तुम तीनों के पास जो स्किल्स है हम उनसे ये कंपटीशन जीत सकते हैं। तो वो तीनों कहते पर हमारे पास कुछ भी स्किल्स नहीं है। तो नादिया कहते तो अब हमारे पास डांस करने के अलावा कुछ भी बचा नहीं है। तो वो तीनों शौक होकर कहते क्या डांस? तभी नादिया एक सॉन्ग लगाते। तो एक डॉक्टर कहता है मुझे ये सॉन्ग बहुत पसंद है और वो नाचने लगता है। तो तवन कहता है पर मुझे नहीं लगता मैं ये कर सकता हूँ। तो नादिया कहते वो तुम मुझ पर छोड़ो मैं देख लूंगी। तो दूसरा डॉक्टर कहता है पर हम तो सिर्फ 3 हैं, हमें और डॉक्टर्स की जरूरत लगेगी। तो नादिया कहती है तुम चिंता मत करो मैंने वो सब मैनेज कर दिया है। बाद में नादिया बॉस टॉय और टॉय के फ्रेंड को मनाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि प्लीज हमारी हेल्प करो। तो बॉस कहते हैं पर मुझे तो डांस नहीं आता है। तो टॉय उसे देखता है और कहता है मैं तैयार हूँ। तो नादिया खुश होती है और उसे थैंक्स कहती है। तो टॉय कहता है मैं क्यों नहीं चाहूंगा मेरे सीनियर्स की हेल्प करने के लिए। और अपने फ्रेंड को कहता है मैंने सही कहा ना, क्योंकि अगर हमने हेल्प नहीं की तो ये अनकाइंड लगेगा। और बॉस की तरफ देखता है और कहता है क्या आप दूसरों की हेल्प करना नहीं चाहोगे? तो प्रोफेसर को पता चल जाएगा। तो बॉस को समझ आता है टॉय उसे जानबूझकर टीज कर रहा है और उसे गुस्से से देखने लगता है। टॉय उसे इशारों से बता रहा होता है कि तुम भी मान जाओ। उन दोनों को ऐसे करते हुए देखकर तवन स्माइल करता है। मॉर्क अपने बाइक पर साइड होकर कुछ सोच रहा होता है तभी उसके फ्रेंड आते हैं और उसे पूछते हैं तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों बैठे हो? तो मॉर्क कुछ नहीं कहता, सिर्फ उन्हें देख रहा होता है। तो वो तीनों उसके फेस पर स्माइल लाने के लिए इधर उधर की बातें करते हैं पर फिर भी मॉर्क स्माइल नहीं करता है। तो फुएंग कहता है क्या तुम्हें हंसी नहीं आई? तो मॉर्क कहता है आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे चीजी बात पर हंसूं। तभी वहाँ कुछ पैसेंजर आते तो वो तीनों वहाँ से चले जाते। मॉर्क अकेला ही वहाँ होता है तभी वहाँ तवान आता है। तो मॉर्क कहता है आप वही हो ना जो मुझे कल मिले थे, क्या आपको वही जाना है क्या? तो तवान कहता है नहीं मुझे वहाँ नहीं जाना है, मुझे कुछ सामान लेना है। तो मॉर्क कहता है सामान लेना है पर कहाँ? तो तवान कहता है मुझे स्टेज प्रॉप्स के लिए कुछ सामान लेना है पर मुझे पता नहीं वो एग्जैक्टली कहाँ मिलता है। तो मॉर्क कहता है मुझे पता है और उसे मार्केट में लेकर आता है और उसे कहता है आपको जो सामान चाहिए वो यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो तवन कहता है पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है एग्जैक्टली मैं स्टार्टिंग कहाँ से करूँ। तो मॉर्क उसे कहता है आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरा शर्ट होल्ड करे ताकि आप वहाँ कहीं खो ना जाए। तो तवन उसका शर्ट पकड़ लेता है। मॉर्क उसे फ्लावर मार्केट में लेकर आता है और कहता है आपको यहाँ कुछ लेना है तो आप ले सकते हो। तभी वहाँ एक इंसान ट्रॉली लेकर जा रहा था तो मॉर्क तवन को अपने पास खींच लेता है। वो दोनों बहुत ज्यादा क्लोज थे और एक दूसरे को देखने लगते। तो तवन होश में आकर पीछे
होता है। तो मॉर्क उसे कहता है कि आप ठीक हो? तो तवन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। और वो दोनों फिर से सामान लेने के लिए जाते हैं। सामान खरीदी करने के बाद तवन मॉर्क को थैंक्स कहता है। तो मॉर्क कहता है किस लिए? तो तवन कहता है मुझे सामान लेने के लिए, आपने जो हेल्प की उसके लिए। और उसे कोल्ड ड्रिंक देता है। तो मॉर्क के दोनों हाथों में बैग्स होते हैं। तो तवन उसे अपने हाथों से ड्रिंक पीने में हेल्प करता है। मॉर्क उसे सिर्फ देख रहा होता है। तवन कहता है अब हमें चलना चाहिए, मुझे रिहर्सल भी करनी है। तो मॉर्क बाइक स्टार्ट करने ही वाला था, तभी तवन एक डॉग को बुरी हालत में देखता है और उसके पास चला जाता है और उसे चेक करता है। वो डॉग अभी भी जिंदा था। तो तवन कहता है हमें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। तो मॉर्क उसकी काइंडनेस देखकर सिर्फ उसे देखता रहता है। तवन एक बैग लाता है और उस डॉग को उस बैग से लपेटता है और वो दोनों उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। तवन उस डॉग को हॉस्पिटल में एडमिट करता है और बाहर आता है। तो मॉर्क उसे पूछता है क्या वो ठीक है? तो तवन कहता है उसका एक पैर टूट गया है पर वो ठीक हो जाएगा। तो मॉर्क कहता है ठीक है। तभी वो तवन को देखकर हंसने लगता है और कहता है आपने तो हेलमेट भी नहीं उतारा है। तो तवन कहता है मैं भूल गया था और डर गया था। तो मॉर्क कहता है आप उस डॉग को हेल्प करने के लिए वरीड थे पर हेलमेट निकालने के लिए आप डर गए। तो वो दोनों हंसने लगते हैं। तवन कॉल पर बात कर रहा होता है। वो कहता है मैं जल्दी आ जाऊंगा और कॉल कट करता है। तो मॉर्क उसे पूछता है अब हमें कहाँ जाना है? तो तवन कहता है मुझे केटीएन हॉस्पिटल में जाना है। तो मॉर्क शॉक होकर उसे पूछता है क्या आपका फ्रेंड भी हॉस्पिटल में है क्या? आज का दिन आपके लिए बहुत अनलकी है। तो तवन कहता है मेरा फ्रेंड ठीक है, वो एक डॉक्टर है। तो मॉर्क कहता है तो आप आपके फ्रेंड के लिए ये सब सामान ले रहे थे क्या? तो तवन कहता है नहीं, क्योंकि मैं भी एक डॉक्टर हूँ। तो मॉर्क शॉक होकर कहता है क्या आप डॉक्टर है? तो तवन कहता है हाँ। तो मॉर्क उसे माफी मांगता है और कहता है मुझे पता नहीं था, मैंने कितनी बुरी हरकतें की होंगी जिससे आप नर्वस हो गए होंगे, तो प्लीज मुझे माफ करना। तो तवन कहता है इट्स ओके, हम दोनों भी इंसान हैं। तभी तवन देखता है उनका सामान वही मार्केट में रह गया था। जब वो सब सामान लेकर हॉस्पिटल में पहुंच जाता है तो वो सामान बुरी हालत में हो गया था। तवन उन्हें बता रहा था एग्जैक्टली वहाँ क्या हुआ था जिसके वजह से ये सब हुआ। तो नादिया दुखी होकर कहती है अब हमारे पास पैसे नहीं है। तो एक डॉक्टर कहता है हमें डांस बिना बैकड्रॉप के करना पड़ेगा। तो नादिया कहती है नहीं, ऐसा नहीं होगा, बाकी सारी टीम्स अच्छा करेगी तो हमें भी कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो तवन कहता है मैं देखता हूँ और वो फिर से मॉर्क के पास जाता है। तो मॉर्क कहता है आपको कहीं जाना है क्या? तो तवन कहता है मुझे और कुछ सामान लेना है क्योंकि हमने जो सामान लिया था वो खराब हो गया है। तो मॉर्क कहता है पर अब सारी दुकानें बंद हो गई होगी, अगर आप चाहो तो उसे मेरे पास दे दो, मैं उसे फिक्स करता हूँ। मेरे अंकल मैकेनिक है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो तवन कहता है क्या आप श्योर हो? तो मॉर्क कहता है हाँ मैं श्योर हूँ, मैंने हाई स्कूल में भी ऐसी चीज़ों को फिक्स किया था। तो तवन कहता है ठीक है, पर मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता हूँ। तो मॉर्क कहता है कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने आपके आज जो काइंडनेस देखी है तो मेरा भी फर्ज बनता है आपको कुछ रिटर्न करूँ। तो तवन उसका हाथ पकड़ता है और उसे थैंक्स कहता है। तो मॉर्क कहता है कोई बात नहीं, मैं उन चीज़ों को ठीक करता हूँ, बाद में आपको कॉल करता हूँ। तो तवन कहता है क्या मुझे आपका फ़ोन नंबर मिल सकता है? तो मॉर्क उसे अपना फ़ोन नंबर देता है और कहता है मेरा नाम मॉर्क है तो आप मुझे मिस्टर मत बुलाओ। तो तवन कहता है ठीक है और कहता है मेरा नाम तवन है तो तुम मुझे डॉक्टर मत बुलाओ। तो मॉर्क कहता है ठीक है। नेक्स्ट डे नादिया सब डॉक्टर्स के डांस रिहर्सल ले रही थी और तवन को बार बार कॉल कर रहा था, पर तवन डांस रिहर्सल में बहुत बिजी था तो उसे मैसेज करके बता देता है। मॉर्क भी वो सारी चीज़ें फिक्स कर रहा होता है और वही सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्क उन चीज़ों को फिक्स करके हॉस्पिटल में लेकर आता है तो नादिया ये सब देखकर शॉक होती है और कहती है ये सच में तुमने किया है क्या? तो मॉर्क कहता है हाँ। तवन उसे थैंक्स कहता है और आज के पार्टी को ज्वाइन करने के लिए कहता है। तो मॉर्क कहता है पर मैं कैसे आ सकता हूँ, क्या पार्टी में बाहर के लोग अलाउड है क्या? तो नादिया कहते हैं तुम चिंता मत करो, जो तुमने हमारी हेल्प की है तो कंसिडर करना ये हमारी तरफ से तुम्हारा रिटर्न गिफ्ट है। तभी वहाँ एक नर्स आती है और नादिया को कहते हैं आपके लिए पेशेंट आए हैं। तो नादिया वहाँ से चली जाती है। वो नर्स मॉर्क को देखती है और कहती है एक राइडर यहाँ क्या कर रहा है? तो तवन कहता है वो कुछ डिलीवरी करने के लिए आया था। तो नर्स वहाँ
से चली जाती है तो मोर कहता है मैं भी अब चलता हूँ। रात में पार्टी स्टार्ट होती है। नादिया सबको बता रही थी टेंशन मत लेना और अच्छे से परफॉर्म करना। उनका डांस स्टार्ट होता है। तभी मोर भी वहाँ आता है और तवन को ऐसे डांस करते हुए देखकर वो खुश होता है। उनका डांस बहुत अच्छा होता है। डांस खत्म होने के बाद तवन किसी को हाथ दिखाता है। मोर को लगता है वो उसे हाथ दिखा रहा है तो मोर भी उसे हाथ दिखाता है, पर तभी मोर के पीछे से और बुके लेकर तवन के पास जाता है और तवन को बुके देता है। उन दोनों को साथ में देखकर मोर को बुरा लगता है। ओके गाइस, यहाँ हमारा एपिसोड 2 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक, शेयर और कमेंट करना और चैनल पर नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।